राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार बच्चों। एक बार सभी को राधे राधे। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। तो इसी के साथ हम बढ़ेंगे आगे की क्लास में। यदि आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है तो एक बार टाइप करेंगे राधे राधे, कमेंट में नोट करेंगे राधे राधे, है ना। और उसके बाद में हम चल रहे होंगे अपने परसेंटेज की क्लास में। ये परसेंटेज की क्लास 9 है और आगे हम चलने वाले हैं 9वीं क्लास में चलेंगे। इससे पहले बेटा 8 क्लास हम पहले कर चुके हैं। इससे पहले प्रतिशत की 8 क्लास कर चुके हैं। यदि आपने वो क्लासें नहीं देखी हैं तो आई सेक्शन पर जाएंगे और वहाँ पर वीडियो को आपको लिंक मिल जाएगा और वहाँ से आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ये सारी की सारी वीडियो देख पाएंगे ताकि आपकी स्पीड अच्छी हो सके, आपको क्वेश्चन को करने में आसानी हो। तो ये सारे के सारे पार्ट सीक्वेंस में देखें, ठीक है, तो आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगी। चलते हैं हम अपने प्रतिशत के पार्ट 9 में। तो आज हमारा प्रश्न रहने वाला है, जैसे यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 15% और 20% बढ़ा दी जाती है तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मतलब जो हमारे क्वेश्चन आने वाले हैं वो क्षेत्रफल पर आधारित आने वाले हैं। किस पर आधारित आने वाले बेटा? क्षेत्रफल पर आधारित। तो क्षेत्रफल की कंडीशन क्या है? तो बेटा क्षेत्रफल में एक पहला पार्ट समझेंगे हम, क्षेत्रफल पर आधारित। रुको भाई, तो क्षेत्रफल में सबसे पहले 2D में हम लेके चलते हैं वर्ग, जिसे बोलते हैं स्क्वायर। हम एक टॉपिक लेंगे स्क्वायर, ठीक है, जिसे बोलेंगे वर्ग। अब वर्ग क्या होता है, इस वर्ग को समझो बेटा। एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं उसे वर्ग बोलते हैं। जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों और साथ में चारों कोण भी बराबर हों। एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, चारों कोण भी बराबर हों, उसे वर्ग बोलते हैं बेटा। इसकी भुजा को अगर हमने ए माना है तो ये भुजा भी ए होगी और ये भुजा भी ए होगी और ये भुजा भी ए होगी। तो हम कह सकते हैं कि इसमें यदि भुजा, इसमें वर्ग की भुजा को यदि हम ए मान लें, क्या मान लें बेटा? यदि भुजा को हम ए मान लें तो बेटा इसका परिमाप क्या होगा? परिमाप, परि मतलब बाहरी, माप मतलब माप। बाहर से सभी माप को जोड़ा जाए तो ए और ए, तो कितना हो जाएगा बेटा? 4a होगा। क्या होगा? 4a। एक और वर्ड यूज करेंगे, जैसे बोले विकर्ण। क्या बोलेंगे? विकर्ण। विकर्ण क्या होता है बेटा? विकर्ण होता है आमने सामने कोणों को मिलाने वाली भुजा, है ना, ये होता है विकर्ण। विकर्ण होता है a√2। विकर्ण क्या होता है बेटा? विकर्ण होता है इसका a√2, भुजा √2 बोलते से, तो विकर्ण होता है बेटा a√2। एक और वर्ड यूज करेंगे बेटा, उसे बोलेंगे हम क्षेत्रफल। क्या बोलेंगे बेटा? एक और वर्ड यूज करेंगे, उसे बोलेंगे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल तो बेटा वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर। अब प्रतिशत में इसका रोल क्या है? आप तो कहेंगे कि सर जी ये तो मेंसुरेशन का पार्ट लग रहा है, लेकिन प्रतिशत में यूज क्या है बेटा? प्रतिशत में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पर जो रियल संख्या है इनसे मतलब नहीं, मतलब यहाँ पर 2 का यूज नहीं करना है आपको। यहाँ पर जो 2 है उसका यूज नहीं करना। यहाँ पे 4 है, इस 4 पे ध्यान नहीं देना। यहाँ पे ये 2 है, इस पे ध्यान नहीं देना। ध्यान किस पे देना है? तो ध्यान देना है बेटा, आपको ध्यान देना है यहाँ पर ए की पावर कुछ नहीं है, ए पर ध्यान है, सिर्फ ए पर ध्यान देना है। किस पे ध्यान देना बेटा? सिर्फ ए पर, सिर्फ ए पर ध्यान देना है। हम ध्यान से देखें तो यहाँ भी ए 1 बार है। कितनी बार है बेटा? यहाँ पे ए 1 बार है। यहाँ भी ए की पावर क्या है? 1 है। और यहाँ भी ए की पावर क्या है बेटा? 1 है। और यहाँ पर ए की पावर कितनी है बेटा? यहाँ पर ए की पावर है 2। इसका मतलब यह है बेटा, इसका मतलब बेटा यह है कि भुजा, परिमाप या विकर्ण, इन तीनों में से किसी के बारे में भी कुछ भी कहा जाए, कितने भी प्रतिशत की वृद्धि करने को कहा जाए, भुजा में जो कहा जाएगा वही प्रभाव परिमाप पे होगा और वही प्रभाव विकर्ण पे होगा। क्यों होगा? क्योंकि तीनों में ए समान है। इन तीनों में से किसी भी एक के बारे में बता दिया जाए और बाकी 2 के बारे में पूछा जाए तो बेटा क्या होगा? जो दिया है वही आंसर होगा। लेकिन अगर क्षेत्रफल के बारे में पूछ लिया जाए तो उसी डेटा को आपको 2 बार लगाना होगा। उसी डेटा को कितनी बार लगाना होगा? 2 बार, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है यदि किसी वर्ग
किसी वर्ग की भुजा में, किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए, 10% की वृद्धि कर दी जाए, वृद्धि कर दी जाए, तो तुम्हें पॉइंट पूछ सकता है बेटा, पहला पॉइंट पूछ सकता है कि बताइए उसके परिमाप में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। पहला पॉइंट, उसके परिमाप में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। दूसरा पॉइंट पूछ सकता है बेटा कि बताइए उसके विकर्ण में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। और तीसरा पॉइंट पूछेगा कि उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। तो कितने पॉइंट बन सकते हैं बेटा? पॉइंट बन सकते हैं हमारे 3। कितने पॉइंट बन सकते हैं? पॉइंट बन सकते हैं बेटा हमारे 3। तो ध्यान ये रखना है कि बेटा भुजा में, परिमाप में, विकर्ण में किसी के बारे में भी कुछ भी कहा जाए, जितने भी % की वृद्धि या कमी करने को कहा जाए, जो बोला गया भुजा में वही आपका परिमाप में होगा और वही विकर्ण में होगा। लेकिन क्षेत्रफल के बारे में बोला जाए तो आपको उसी कंडीशन को 2 बार लगा के सॉल्व करना होगा। कैसे? कि विकर्ण किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि की जाए तो उसके परिमाप में कितनी वृद्धि होगी? तो बेटा 10% की वृद्धि बोला है, वही आपका आंसर है। प्रश्न में ही आंसर छिपा हुआ है। पूछे उसके विकर्ण में कितनी वृद्धि होगी, तो बेटा इसमें भी 10% की वृद्धि हो जाएगी। लेकिन पूरे क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, तो ये वृद्धि आपको 2 बार करनी होगी। कितनी बार? 2 बार। मतलब 10% की वृद्धि की जाएगी और फिर से 10% की वृद्धि की जाएगी। तो वृद्धि कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे सर 10 की वृद्धि की फिर से 10 की वृद्धि की तो 20% वृद्धि होगी। नहीं बेटा, 20% की वृद्धि नहीं होगी, क्योंकि लगातार वृद्धि होगी तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा। कितना होगा? 20। और उसके बाद दोनों का आपस में गुणा करेंगे और पीछे से 2 अंक का पॉइंट लगा देंगे, तो उसे भी जोड़ना पड़ता है। तो कुल मिला कितना जाएगा बेटा? ये 21%। हम कह सकते हैं कुल मिलाकर 21% की क्या हो जाएगी बेटा? वृद्धि हो जाएगी। एक दूसरे प्रकार से भी कर सकते हैं कि 10% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/10। तो 10 था और 1 की वृद्धि हो गई तो कितना हो गया? 11 हो गया। तो बेटा 2 बार लगाएंगे, 10 से 11 और 10 से 11 सॉल्व करेंगे तो बेटा 100 बनेगा और ये बनेगा 121। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर जो वृद्धि हुई वो 21 की हुई और 100 से हो रही है, इंटू लगाएंगे 100%। ठीक है, जो वृद्धि हुआ उसे लिखेंगे और पहले वाली संख्या को नीचे इंटू 100 लगा देंगे। इस प्रोसेस से सॉल्व करेंगे तो 100 से 100 कटेगा तो ये आएगा 21%। कितना आया? 21%। लेकिन बाद वाली संख्या अधिक है तो वृद्धि और कम होता तो कमी। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो वर्ग पर आधारित कितने भी क्वेश्चन बने वो सारे के सारे क्वेश्चन इसी प्रकार से सॉल्व हो जाएंगे। अगले एक और पॉइंट को समझते हैं। ऐसे एक और वर्ड लेंगे बेटा, जिसे हम बोलेंगे, इसे बोलेंगे व्रत। क्या बोलेंगे बेटा? व्रत। व्रत समझेंगे बेटा। तो व्रत मतलब सर्कल, सर्कल व्रत। ठीक है, ये सर्कल है हमारा, ये इसका केंद्र है और केंद्र से इसकी जो भुजा है, इस भुजा तक की दूरी की बात करते हैं, इसे बोलते हैं त्रिज्या। क्या बोलते हैं बेटा? त्रिज्या। इसे हम दिखाते हैं आर से। ठीक है, और इसकी अपोजिट भी हम इसी प्रकार से चला दें और टोटल दूरी की बात करें, टोटल दूरी को बोलते हैं व्यास, मतलब इसे दिखाते हैं डी से। ये व्यास है, ये हमारी त्रिज्या है। ठीक है, और ये गोलाकार जो वक्राकार लाइन दिख रही है इसे बोलते हैं परिधि, जो कि 2πr होता है। क्या होता है बेटा? ये होता है हमारा 2πr। तो बात समझते हैं बेटा, इसमें एक वर्ड आएगा व्रत में त्रिज्या। क्या वर्ड आएगा बेटा? व्रत में एक वर्ड यूज होगा, इसे बोले त्रिज्या, और त्रिज्या को दिखाएंगे बेटा हम आर से। ठीक है, एक वर्ड यूज करेंगे व्यास। क्या यूज करेंगे? व्यास। व्यास को दिखाते हैं बेटा डी से, और डी का मतलब होता है त्रिज्या का 2 गुना, मतलब 2r होता है। ठीक है, एक और वर्ड यूज करेंगे जैसे बोलते परिधि। क्या बोलते बेटा? परिधि। परिधि, परिधि बोल दिया जाए, है ना बेटा, या फिर बोल दिया जाए परिमाप। परिधि बोल दिया जाए या फिर परिमाप, मतलब वृत्त का परिमाप बोल दिया जाए, है ना, तब भी आपका एक ही वर्ड है। मतलब इसे ही बोलते हैं, इसे पेरीमीटर बोलते हैं। इसको दिखाते हैं 2πr से। क्या बोलते हैं? 2πr। 2πr परिमाप के सेंस में से पेरीमीटर बोलते हैं और परिधि के सेंस में सर्कमफ्रेंस बोलते हैं इसे, है ना। एक और वर्ड यूज होगा, उसे बोले क्षेत्रफल। क्या प्रयोग होगा बेटा? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल होता है बेटा हमारा πr²। क्या होता है? क्षेत्रफल होता है πr²। अब एक बात समझनी है बेटा,
एक बात हमें समझनी है, वो ये है कि बेटा ध्यान से देखें तो आर यहाँ पर एक बार है, आर कितनी बार, एक बार है, आर यहाँ भी एक बार है, आर यहाँ भी एक बार है, तो आर यहाँ पर कितनी बार है बेटा, 2 बार। यहाँ पर जो संख्याएं हैं, जो यहाँ पे संख्याएं दिखाई दे रही, इस संख्या से कोई मतलब नहीं, यहाँ 2 पाई से कोई मतलब नहीं, मतलब पाई से नहीं है, क्योंकि प्रतिशत के अंदर मतलब है सिर्फ एक यूनिट से, कि उसकी पावर अगर 1 है तो उससे मतलब है, पावर 1 नहीं है तो उससे मतलब नहीं है। तो कहने का मतलब ये बेटा कि त्रिज्या में कोई भी वृद्धि हो या कमी हो, या व्यास में कोई वृद्धि हो या कमी हो, या उसकी परिधि में कोई कमी या वृद्धि हो, ये तीनों समान होते हैं, क्योंकि तीनों में आर एक बार है और क्षेत्रफल में आर 2 बार है। इसका मतलब क्षेत्रफल में इसे 2 बार अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन बनेगा हमारा एक वर्ग, एक वृत्त की त्रिज्या में, एक वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि की जाए, 20% की वृद्धि की जाए, तो पॉइंट पूछ सकता है, पहला पॉइंट कि ये बताइए उसके व्यास में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। दूसरा पॉइंट पूछ सकता है कि बताइए उसके परिमाप में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। परिमाप बोलें या परिधि बोलें, एक ही बात है ना, परिमाप या परिधि में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। ऐसे ही तीसरा पॉइंट बोल दिया जाए कि उसके क्षेत्रफल, किसके बारे में, उसके क्षेत्रफल के बारे में, कि उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। तो बेटा जैसा कि अभी बताया कि जो भी बोला गया है, त्रिज्या के बारे में बोला जाए या व्यास के बारे में या परिधि के बारे में, ये तीनों एक ही तरीके से काम करते हैं, जो दिया है वही आंसर। लेकिन क्षेत्रफल के बारे में पूछ लिया जाए तो वही कंडीशन 2 बार लागू करनी है। इसका मतलब यह है कि वृत्त की त्रिज्या में 20% की बेटा वृद्धि हो रही है ना, वृत्त की त्रिज्या में बेटा अगर 20% की वृद्धि हो रही है तो इसके व्यास में भी 20% की वृद्धि होगी, क्योंकि इनमें सेम रहता है। परिमाप में भी 20% की ही वृद्धि होगी, क्योंकि इनमें डेटा कैसे रहता है, सेम। लेकिन क्षेत्रफल की बात की जाए तो इसको 2 बार लगाना है, मतलब 20% की वृद्धि की जाएगी और फिर से 20% की वृद्धि की जाएगी, तो टोटल कितना हो जाएगा बेटा, 20 और 20 40 हो जाएगा, और इन दोनों का गुणा करेंगे ये बनेगा 400, और पीछे से 2 का पॉइंट लगा इसे भी जोड़ दिया जाएगा, तो टोटल हो जाएगा बेटा 44%। टोटल कितना हो जाएगा, टोटल 44% की वृद्धि हो जाएगी, है ना। हम दूसरे प्रकार से भी कर सकते हैं कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, कितनी होती है, 1/5, और वृद्धि करने को बोला है तो 5 से 1 बढ़ गया तो 6 हो गया, और 2 बार लागू करेंगे तो 5 से 6 और 5 से 6, तो ये बनेगा बेटा 25 और ये बनेगा 36। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ जो वृद्धि हो रही है वो 11 की हो रही है। कितने से हो रही है बेटा, 25 से हो रही है, इंटू 100 भी तो लगाएंगे, है ना। तो 25 से 100 कट करेंगे 4 बार, 11 चौके कितना हो गया, 44%। कितना हो गया बेटा, ये 44% हो गया। लेकिन बाद वाली संख्या अधिक है तो वृद्धि, और कम होता तो इसी को बोल लेते कमी। कम होता तो क्या बोल लेते बेटा, इसे बोल लेते कमी बोल लेते। तो उम्मीद करता हूं कि वृत्त पर आधारित कोई भी परसेंटेज का क्वेश्चन बनेगा तो बड़ी सरलता के साथ आप कर पाएंगे, है ना। ऐसे ही एक और प्रश्न की ओर चलते हैं बेटा, एक और डेटा समझते हैं। हमारे पास 2 डेटा आते हैं बेटा, एक आता है बेटा हमारे पास आयत, एक वर्ड आता है हमारा पास बेटा आयत, है ना, रेक्टेंगल। आयत, आयत क्या होता है बेटा, एक ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, मतलब ये वाली भुजा इसके बराबर हो और ये वाली भुजा इसके बराबर, मतलब बड़ी भुजा को अगर लंबाई मान लें तो ये भी लंबाई होगी, और इसे चौड़ाई मान लें तो ये भी चौड़ाई होगी। तो आयत में 2 विमाएं होती हैं, एक विमा को बोलते हैं हम लंबाई, क्या बोलते हैं बेटा, एक विमा को बोलते हैं हम लंबाई, इसको हम दिखाएंगे बेटा एल से, और एक दूसरी विमा होती है इसे बोलते हैं बेटा हम चौड़ाई, क्या बोलते हैं बेटा, इसे हम बोलते हैं चौड़ाई, और इसे हम दिखाएंगे बेटा बी से। इस परसेंटेज में एक ही डेटा यूज होगा, उसे बोलेंगे लंबाई, और एक ही पॉइंट यूज होगा जो कि क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला होगा, इसे बोलते हैं क्षेत्रफल बराबर होगा बेटा लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई।
ठीक है बेटा, इसे बोल सकते हैं एरिया बराबर होगा L इंटू बी। ये वाली बात क्लियर है। तो यहाँ पर जो भी डेटा आएगा वो दो डेटा आएंगे, लंबाई और चौड़ाई के बारे में, ठीक है। ऐसे ही एक और डेटा हमारा बन के तैयार होगा। इस पर क्वेश्चन कैसे बनता है, तो इस पर क्वेश्चन दो प्रकार के बनते हैं, दोनों प्रकार के क्वेश्चन समझते हैं बेटा। इसमें हमसे बोल दिया जाए, हमसे एक बात बोल दी जाए कि एक आयत की लंबाई में, एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि की जाए, 10% की वृद्धि की जाए, वृद्धि की जाए, और चौड़ाई में, ये दबा के सही काम करता है ना, हल्का का चलता है ये तो, और चौड़ाई में 30% की वृद्धि की जाए, 30% की वृद्धि की जाए, तो क्षेत्रफल पर, तो उसके क्या प्रभाव पड़ेगा। बनता है हमारा, एक तो इस प्रकार क्वेश्चन देखने को मिलता है हमें, है ना। एक दूसरा बनता है हमारा क्वेश्चन आता है, चलो पहले इसको समझ लेते हैं। बेटा लंबाई में जो वृद्धि की जा रही है वो 10% की जा रही है, और चौड़ाई में जो बेटा वृद्धि की जा रही है वो वृद्धि की जा रही है 30% की, और क्षेत्रफल के बारे में पूछा है। तो जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है बेटा, लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल है, मतलब डेटा से ऐसे ला सकते हैं कि 10% की तो वृद्धि यहाँ पे कर दो, है ना, और 20% की बेटा वृद्धि हम यहाँ पे कर दें, तो टोटल वृद्धि कितनी हो गई। तो 10 और 20 दोनों को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। साथ में हम क्या करें, इन दोनों का इंटू कर लेंगे, 200 होगा, उसमें पीछे से 2 अंक का पॉइंट लगाएंगे और इसे भी जोड़ देंगे, तो क्या कहते हैं 32% की वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 32% की वृद्धि हो जाएगी। ऐसे ही कर सकते। एक दूसरे प्रकार से भी क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन हमारे पास आता है, यदि एक आयत की लंबाई में, 20% की वृद्धि की जाए, 20% की वृद्धि की जाए, 20% वृद्धि की जाए, तो उसके क्षेत्रफल को समान रखने के लिए, तो उसके क्षेत्रफल को समान रखने के लिए, क्षेत्रफल को समान रखने के लिए उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, प्रतिशत की कमी करनी होगी। एक क्वेश्चन बेटा हमारे पास ये आता है। तो ये दो प्रकार के क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। यदि एक आयत की लंबाई में 20% वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल को समान रखने के लिए उसकी चौड़ाई में कितनी % कमी की जाए। तो एक वृद्धि एक कमी वाली डेटा बनेगा। तो ऐसी कंडीशन में याद रखना है, इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे। 20% की वृद्धि बोला है बेटा, क्या बोला है, 20% की वृद्धि बोला है। तो 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/5 कितनी होती है बेटा, 1/5 वृद्धि कर देंगे। और दूसरी कम करने, अगर क्षेत्रफल समान रखना है तो ऊपर वाली संख्या को समान रखें, 1 का 1 लिखें,
और वृद्धि बोला तो पहले बढ़ाएं, 5 में 1 बढ़ाएंगे 6 आएगा, और 1/6 किसका होता है बेटा, 1/6 होता है बेटा 16 सही 2/3% का। तो कहते हैं 16 सही 2/3% की क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। अगर ये वृद्धि बोला है तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, यहाँ कमी बोलेगा। ठीक है, एक दूसरे प्रकार से भी बोल सकते हैं बेटा, इसको एक दूसरे प्रकार से भी कर सकते हैं बेटा, 20% की वृद्धि करेंगे तो 100 वाली चीज़ कितने की हो जाएगी बेटा, 100 वाली हो जाएगी 120 की, है ना। लेकिन भाई क्षेत्रफल भी तो 100 से 120 हो गया होगा, तो उसकी चौड़ाई में कितनी कमी करें ताकि क्षेत्रफलों की बदलाव ना, मतलब क्षेत्रफल 100 का 100 ही रखना है, तो वापस इस पे लेके आना है। तो कितना कम कर दिया बेटा, 20 कम कर दिया, कितने से, 120 से कर दिया। कैंसिल करेंगे तो 1/6 बनेगा, और 1/6 को परसेंट बनाएंगे तो बेटा ये होता है 16 सही 2/3%। तो आप ऐसे भी, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 16 सही 2/3% भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो ये वाली बात क्लियर है। तो ऐसे ही बेटा सेम क्वेश्चन बनता है, जैसे आयत पे बना, सेम ऐसे ही क्वेश्चन बनता है त्रिभुज पर। किसे बनता है बेटा, ऐसे सेम क्वेश्चन बनता है त्रिभुज पर। तो त्रिभुज पर कंडीशन क्या बनती है, त्रिभुज की कंडीशन बनती है, ये एक त्रिभुज है, ठीक है, इसको बोलते हैं आधार, नीचे वाले एक भुजा को आधार, ठीक है, और इस शीर्ष से इस आधार तक की जो दूरी है, इस दूरी को बोलेंगे, इसे बोलेंगे ऊंचाई। क्या बोलेंगे बेटा, इसे बोलेंगे ऊंचाई। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात समझ सकते हैं बेटा त्रिभुज से, क्या समझेंगे बेटा, इसमें एक त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है बेटा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ये होता है। तो बेटा इसको लिख सकते हैं कि एरिया बराबर होगा 1/2 आधार मतलब बेस, है ना, ऊंचाई मतलब हाइट। तो ऐसा नहीं लग रहा कि बेटा सेम आयत की जैसी कंडीशन है, बस इसमें 1/2 ही तो ऐड है, प्रोसेस तो पूरी वही है। तो जैसे आयत में क्वेश्चन बने वैसे सेम डिक्टो क्वेश्चन इस पे भी बनते हैं। ऐसे एक और बात समझेंगे बेटा, हमारे पास आयतन पर आधारित क्वेश्चन भी बनते हैं। तो एक वर्ड यूज करेंगे, इसे बोलते हैं घन, एक और डेटा यूज करेंगे जिसे बोलते हैं घन, घन को इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब। क्या बोलते हैं बेटा, क्यूब। तो क्यूब पर डेटा बनेगा, क्यूब आपका कुछ इस प्रकार का होता है, एक 3D आकृति, एक ऐसा घनाभाकर बॉक्स जिसकी सभी की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, उसे घन बोलते हैं। इस भुजा को अगर हम ए मानेंगे तो इसको भी ए मानना पड़ेगा और इसको भी ए मानना पड़ेगा। तो घन की भुजा क्या होती है बेटा, घन की जो भुजा होती है वो होती है ए। क्या होती है, ए। ठीक है, घन की भुजा ए होती है, और घन के एक पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्या, एक पृष्ठ का क्षेत्रफल, एक पृष्ठ का क्षेत्रफल हम जाते हैं, एक पृष्ठ का परिमाप करते हैं पहले, एक पृष्ठ का परिमाप। घन के एक पृष्ठ का जो परिमाप होता है बेटा, जैसा कि हमने कहा कि ये वर्गाकार पृष्ठों से बना हुआ है, तो इसका मतलब इसकी सारी की सारी भुजा, ये ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। तो इसका मतलब एक पृष्ठ का परिमाप कितना हो जाएगा, 4a तो होगा, 4a। तो वही वर्गाकार पृष्ठ है, इसका विकर्ण भी होगा। तो एक पृष्ठ का विकर्ण, एक पृष्ठ का विकर्ण, विकर्ण, तो वो बनेगा बेटा a√2। क्या बनेगा, वो बनेगा a√2। ऐसे हम बात करें एक पृष्ठ का क्षेत्रफल, एक पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो वो बनेगा बेटा a²। क्या बनेगा, a²। ऐसे एक और वर्ड यूज होता है संपूर्ण पृष्ठ, है ना, संपूर्ण पृष्ठ, a²। ऐसे एक वर्ड यूज होगा संपूर्ण पृष्ठ, जहां भी दिख जाए पृष्ठ मतलब क्षेत्रफल संबंध है, संपूर्ण पृष्ठ, एक वर्ड यूज होगा संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बात एक ही है, संपूर्ण पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जहां भी आपको पृष्ठ जैसी बात या क्षेत्रफल जैसी बात आए तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a²। क्या होता है, 6a² होता है। एक और वर्ड यूज करेंगे आयतन। क्या यूज करेंगे, आयतन। तो बेटा इसका जो आयतन होता है वो होता है a³। क्या होता है, आयतन होता है बेटा a³। एक और डेटा यूज करेंगे घन का विकर्ण, घन का विकर्ण, घन के विकर्ण की बात करें तो घन का विकर्ण होता है बेटा हमारा a√3। घन का विकर्ण a√3 मतलब इसके इस कॉर्नर से, इसके एक इस कॉर्नर से, मैं ऐसे दिखा दूं इसे,
इसके इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक ये क्या है, ये घन का विकर्ण है। और ये क्या होता है, ये होता है a√3 होता है। क्या होता है, a√3 होता है। ऐसे ही हम बात करें कि भाई इसके पृष्ठ का विकर्ण क्या होता है, पृष्ठ का विकर्ण ये होता है बेटा, ये विकर्ण हम इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को मिला दें, हम इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को मिला दें तो ये होगा पृष्ठ का विकर्ण, ये होता है a√2। क्या होता है, ये होता है a√2। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ध्यान क्या देना है, हमें समझना बेटा ये है कि यहाँ पर ध्यान से देखें तो इसमें भुजा 1 है, इसमें भी a1 है, इसमें भी a1 है और इसमें भी a1 है। तो जितने भी एक वाले मिल रहे हैं, जितने भी एक वाले मिल रहे हैं आपको, इसमें भी a1 है। इसका मतलब इनमें से किसी के बारे में भी दिया जाए और किसी दूसरे के बारे में पूछा जाए तो जो दिया है वही आंसर है। ठीक है, लेकिन जितने में भी a 2 बार आ रहा है, जितने में a कितनी बार आ रहा है, 2 बार। यहाँ पर देखें a², तो यहाँ a कितनी बार आ गया, 2 बार आ गया। यहाँ पर 6a², क्या कितने बार आ गया, 2 बार आ गया। इसका मतलब जो भी भुजा के बारे में दिया जाए और इन पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में पूछा जाए तो आपको जो डेटा दिया है उसे 2 बार लगाना होता है। और एक और वर्ड यूज किया जाएगा जिसे हम बोलेंगे बेटा आयतन। तो आयतन में क्या होगा बेटा, आयतन में दिया है देखो 3 बार, कितने बार दिया है, a दिया है 3 बार। मतलब आयतन में अगर बात पूछ लिया जाए तो जो भी डेटा दिया होगा उसी डेटा को कितने बार लगाएंगे, उसी डेटा को 3 बार लगाएंगे। तो 1 बार दिया है मतलब जो भी डेटा दिया वही आपका आंसर हो जाएगा। 2 बार दिया है तो आपको कितने बार लगाना है, उसी मान को 2 बार लगा के सॉल्व करना है। और 3 बार दिया है तो उसी मान को 3 बार लगा के सॉल्व करना है। जैसे एक क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर आधारित एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है एक घन की प्रत्येक भुजा में एक घन की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि की जाए, 10% की वृद्धि की जाए तो मैं पॉइंट पूछ सकता है बेटा, भुजा के बारे में दिया है तो पूछ सकता है परिमाप के बारे में। पहला पॉइंट, एक पृष्ठ के परिमाप, एक पृष्ठ के परिमाप पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऐसे दूसरा पॉइंट पूछ सकता है एक पृष्ठ का विकर्ण, एक पृष्ठ का विकर्ण, इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऐसे पूछ सकता है बेटा हमें। ऐसे पूछ सकता है घन के विकर्ण पर क्या प्रभाव पड़ेगा बेटा, ये पूछ सकता है। ऐसे पूछ सकता है बेटा हमें एक पृष्ठ के क्षेत्रफल, एक पृष्ठ के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऐसे पूछ सकता है बेटा हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या पूछ सकता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऐसे पूछ सकता है। अगला पॉइंट 3, यह है 4 भाई, यह है 5, है ना। ठीक है, 4 नंबर, ये 5 नंबर। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में पूछ सकता है। और 6वां पॉइंट पूछ सकता है बेटा हमसे उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मतलब इतने पॉइंट बन सकते हैं, अगर हमने क्लियर कर लिया तो ये सारे के सारे पॉइंट हमें समझ में आ जाएंगे, है ना। तो सबसे पहले बात करें पृष्ठ के परिमाप, विकर्ण और घन के विकर्ण। देखो आप ध्यान से देखो, परिमाप भुजा, है ना, विकर्ण और एक विकर्ण हमारा यह है विकर्ण और एक घन का विकर्ण यह है। इन सब में एक ही प्रभाव पड़ता है। इसका मतलब ये सभी में जो दिया है वही आंसर हो जाएगा, है ना। दूसरी बात करें बेटा
दूसरी बात हम यहाँ पे देखें तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक पृष्ठ का क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब 2 बार अप्लाई कर रहा है, तो ये दोनों क्षेत्रफल पर आधारित है, यहाँ पर डेटा 2 बार लगाएंगे। और तीसरा पार्ट देखें बेटा, तीसरा देखें आयतन, ये अलग प्रकार से इंडिकेट कर रहा है, 3 बार लगाएंगे तो ये आयतन वाला डेटा ये 3 बार लगाना पड़ेगा। बस यही कहानी समझनी, कब 1 बार लगाना है, कब 2 बार और कब 3 बार लगाना है। ये बात क्लियर हो गई तो क्वेश्चन अलग से समझ में आ जाएगा। तो समझते हैं बेटा, समझते हैं हम, देखो समझते हैं, एक घन के प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि की जाए तो उसके पृष्ठ के परिमाप पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बेटा यहाँ भी वृद्धि 10 की होगी, क्योंकि यहाँ पे सब में 1-1 दिया है ना, तो जो दिया है 1-1 वाले वो सब समान होते हैं। इसका मतलब यहाँ भी वृद्धि कितनी होगी, यहाँ भी 10% की ही वृद्धि होगी, है ना बेटा, यहाँ भी 10% की ही वृद्धि होगी और यहाँ भी बेटा 10% की वृद्धि होगी। जो क्वेश्चन में दिया है वही छिपा हुआ होता है। पूछा है पृष्ठ के क्षेत्रफल में, क्या पूछा जाए बेटा, हमने पूछा जाए पृष्ठ के क्षेत्रफल पर, पृष्ठ के क्षेत्रफल पर। तो क्षेत्रफल वाली कंडीशन देखो यहाँ पर कितनी बार है, क्षेत्रफल में 2 बार है। इसका मतलब यहाँ पर 2 बार वृद्धि की जाएगी, 10% की वृद्धि करेंगे और बेटा फिर से 10% की वृद्धि करेंगे। तो आपको याद आ रहा है 10 की वृद्धि फिर 10 की वृद्धि करते हैं तो दोनों को जोड़ना पड़ता है और उसके बाद में दोनों का गुणा करके पीछे से 2 अंक का पॉइंट लगा उसे भी जोड़ना पड़ता है। तो टोटल कितना हो जाता है 21%, टोटल कितना हो जाए 21%। ऐसे भी कर सकते हैं, एक दूसरे प्रकार से भी करने को बोला था कि बेटा इसे 2 बार लगा सकते हैं, 10% की वृद्धि फिर से 10%, तो उस पैटर्न से भी कर सकते हैं कि हम इसको यहाँ नोट कर देते हैं। जैसे 10 से ये डेटा हो जाएगा हमारे पास, हम कह सकते हैं 10 से 1 बढ़ेगा कितना होगा 11 और 10 से फिर बढ़ेगा 1 11, तो ये सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा बेटा 100 से 121, कितना बनेगा 100 से 121। तो बेटा कितना बढ़ रहा है, ये 21 बढ़ गया कितने से, 100 से इंटू 100 भी तो करेंगे, है ना, इंटू 100 करेंगे, 100 से 100 कटेगा कितना का 21, मतलब 21% हमारा क्या हो जाएगा आंसर, 21%। और बाद वाला अधिक है तो मतलब वृद्धि हो रही है, तो इन दोनों के जवाब एक ही होंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब 21% की वृद्धि होगी। अब बात करते हैं बेटा आयतन के बारे में। तो आयतन वाली कंडीशन को देखें तो आयतन में कितने बार लगाना है, 3 बार लगाना है। इसका मतलब 10% की वृद्धि होगी और फिर से 10% की वृद्धि होगी और फिर से 10% की वृद्धि, तो वृद्धि 3 बार करेंगे तो टोटल वृद्धि कितनी हो जाएगी। तो बेटा 3 बार का फॉर्मेट तो नहीं है, तो आप ऐसे अप्लाई कर सकते हैं कि भाई 10% की फ्लेक्सिबल 1/10 होती है, कितनी होती है 1/10 होती है ना। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3 बार, 10 से 1 बढ़ेगा 11 और फिर 10 से 1 बढ़ेगा 11 और फिर 10 से 1 बढ़ेगा 11। सॉल्व करेंगे तो बेटा बनेगा 1000, 1000 से बेटा ये बनेगा 1331, 1331, तो कितनी वृद्धि हो रही है बेटा, यहाँ वृद्धि हो रही है 331 की, कितनी हो रही है 331 की हो रही है, और कितने से हो रही है बेटा 1000 से हो रही है, कितनी से हो रही है 1000 से, और इंटू 100 भी तो लगाना होता है तभी तो % बनेगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट करेंगे और 10 का भाग देंगे 33.1 में, तो आपका आंसर आए 331 में भाग देंगे 10 से, तो पीछे से 1 अंक का पॉइंट, और बाद वाला अधिक है वृद्धि हो जाएगा, तो हम कह रहे हैं 33.1% की वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगा 33.1% की वृद्धि हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी कि घन में परसेंटेज पर आधारित प्रश्न कैसे बनाने हैं और किस प्रकार से क्वेश्चन को करना है। ऐसे एक और डेटा आता है हमारे पास, उसे बोलते हैं गोला। गोले पर आधारित क्वेश्चन भी बनते हैं, किस पर, गोले पर आधारित। तो गोला पर आधारित क्वेश्चन कैसे बनेंगे, गोला एक 3D आकृति होती है, गोला स्फीयर, SPHERE, स्फीयर, चलो देख लेना वो अलग बात है। गोला एक 3D आकृति होती है, मान लेते हैं ये गोला है, ये 3D आकृति है, इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है ये त्रिज्या है, R से दिखाएंगे, है ना, ये त्रिज्या है, ये भी आपकी त्रिज्या है, और ये भी आपकी क्या है, ये भी त्रिज्या है ना, ये सब क्या है त्रिज्या है, ठीक है। ये 3D आकृति होती है। तो गोले में कंडीशन क्या क्या बनेगी, गोले में कंडीशन बनेगी बेटा त्रिज्या, गोले की त्रिज्या, और त्रिज्या कैसे दिखाते बेटा, त्रिज्या को दिखाते R से, है ना। गोले का व्यास, त्रिज्या व्यास को दिखाते बेटा D, और D क्या होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है 2R होता है। ऐसे एक और वर्ड यूज करेंगे, इसे बोलते हैं वक्र पृष्ठ। इसमें वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ एक ही होता है, तो हम सीधे लिख देते हैं पृष्ठ, है ना,
पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बेटा 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। और एक और वर्ड यूज होता है, उसे बोलते हैं आयतन। क्या बोलते हैं? आयतन। एक और वर्ड यूज होता है, उसे बोलते हैं आयतन। तो आयतन कितना होता है? आयतन होता है बेटा 4/3 पाई आर क्यू। 4/3 पाई आर क्यू होता है। अब यहाँ पे एक बात समझनी बेटा, यहाँ पे एक बात समझनी है। आप यहाँ पे ध्यान से देखो, आप यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ आर कितनी बार है बेटा? 1 बार है। यहाँ भी आर 1 बार है। और यहाँ पर आर कितनी बार बेटा? 2 बार है। और यहाँ पे आर कितनी बार बेटा? 3 बार है। तो सारा खेल ये आर का ही है, बाकी संख्याओं से कोई मतलब नहीं, बाकी संख्याओं से कोई मतलब नहीं। बाकी संख्या जैसे 2 दी हैं या 4 पाई दिया है या 4/3 पाई, इससे कोई मतलब नहीं, मतलब सिर्फ आर से है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं बेटा यहाँ पर कि भाई ये त्रिज्या और व्यास के बारे में कुछ भी दिया हो, जो दिया है वो दोनों के लिए सेम होगा। क्षेत्रफल की बात करें तो ये अलग हो जाएगा, ये 2 बार लागू होगा। और आयतन की बात करें तो ये अलग हो जाएगी, 3 बार लागू होगा, है ना। इस प्रकार से हमारे पास क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है आपके पास एक गोले की त्रिज्या में 20% की वृद्धि की जाती है। एक गोले की त्रिज्या में 20% की वृद्धि की जाती है, 20% की वृद्धि की जाती है। तो पॉइंट पहला पूछ सकता है कि बताइए उसके व्यास में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। दूसरा पॉइंट पूछ सकता है उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में, उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। और तीसरा पॉइंट पूछ सकता है बेटा उसके आयतन में, उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। तो जैसा कि बताया बेटा, व्यास के बारे में दिया हो, त्रिज्या के बारे में पूछा हो, त्रिज्या के बारे में दिया हो, व्यास के बारे में पूछा हो, इसका मतलब जो डेटा दिया है वही हमारा आंसर होगा। गोले की त्रिज्या में 20% की वृद्धि हो रही है, इसका मतलब व्यास में भी 20% की वृद्धि होगी, है ना। व्यास में भी कितनी होगी? व्यास में भी 20% की वृद्धि होगी। ठीक है, व्यास में कितनी होगी? व्यास में भी 20% की वृद्धि होगी। लेकिन बेटा बात हुई पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल में त्रिज्या 2 बार होती है। कितनी बार होती है बेटा? त्रिज्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल में त्रिज्या 2 बार है। कितनी बार बेटा? त्रिज्या 2 बार है। तो यहां पर पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होगा बेटा? इसे 20% की वृद्धि को 2 बार, 20% की वृद्धि और फिर से 20% की वृद्धि करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा बेटा? इन दोनों को जोड़ेंगे 40, है ना, और इन दोनों का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 400। और इसमें पीछे से 2 अंक का पॉइंट लगाएंगे, इसे भी जोड़ देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा 44%। हम कह सकते हैं कि 44% की क्या हो जाएगी बेटा? वृद्धि हो जाएगी। आयतन की बात करें तो आयतन में कंडीशन कितनी बार है? 3 बार, मतलब आपको इसी वृद्धि को 3 बार करना है। तो बेटा 20% की वृद्धि करनी है और फिर से 20% की वृद्धि करनी है और फिर से 20% की वृद्धि करनी है ना, मतलब वृद्धि 3 बार करनी है। तो हम ऐसे कर सकते हैं, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है बेटा 1/5। कितनी होती है? 1/5। तो बेटा 5 था और 1 बढ़ गया तो कितना होगा? 6 हो गया। और 3 बार लगाना, 5 से 6, 5 से 6 और 5 से 6। इस प्रकार से लगाएंगे तो क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ये बनेगा 125 और ये बनेगा बेटा 216। कितना बनेगा? 216। तो आप देखो कितना बढ़ रहा है। तो 6 में से 5 जाएगा, 1 आएगा, 21 में से 12 जाएगा, 9 आएगा, मतलब 91 की वृद्धि हो जाएगी। कितने से? 125 से हो जाएगी। इंटू क्या लाएंगे? इंटू लाएंगे बेटा 100। इंटू क्या लाएंगे? इंटू 100। तो आप देखो 25 से कट करेंगे 5 बार जाएगा, 25 से कट करेंगे 4 बार जाएगा, 4 से इंटू कर रहे होंगे 4 और 4 में 36, ये बनेगा 364/5। इसमें 5 से भाग देने आंसर बन जाएगा। 5 7 35, 1 बचेगा 14, 5 दूनी 10, 4 बचेगा पॉइंट लाइन 40 और 5 8 40। कहते हैं 72.8% की वृद्धि हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? इसका आंसर बनेगा 72.8% की क्या हो जाएगी बेटा? वृद्धि हो जाएगी।
तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाली बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि ये पैटर्न किस प्रकार से काम करेगा, है ना। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि पैटर्न किस प्रकार से काम कर रहा है ना। अगर ये बात क्लियर हो गई तो बेटा एक और कंडीशन समझेंगे, एक और कंडीशन समझेंगे जो हमारे पास आता है बेटा बेलन और शंकु पर आधारित। किस पर आता है बेटा? बेलन और शंकु पर आधारित। तो बेलन पहले समझते हैं पहला पॉइंट बेलन। बेलन पे भी बेटा क्वेश्चन बनते हैं। किस बनते हैं? बेलन पर आधारित भी क्वेश्चन बनते हैं। बेलन जिसे सिलेंडर बोलते हैं, ठीक है, ये सिलेंडर पर आधारित। तो बेलन की बात करें तो ये कुछ इस प्रकार से बेलन होता है। ये बेलन है, ये होती है यहां से लेके यहां तक की दूरी त्रिज्या। क्या होती है? ये होती है त्रिज्या और ये होती है बेटा ऊंचाई। ये क्या होती है? ऊंचाई। इसे ऐसे दिखाएंगे, ठीक बेटा। और ये टोटल दूरी की बात करें यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, ये होता है बेटा व्यास। ये क्या होता है? ये होता है व्यास। तो यहाँ एक वर्ड यूज होगा बेटा, एक वर्ड यूज करेंगे बेटा हम त्रिज्या। क्या वर्ड यूज करेंगे? यहाँ पर एक वर्ड यूज करेंगे त्रिज्या मतलब आर। एक वर्ड यूज करेंगे व्यास। क्या यूज करेंगे? व्यास। तो व्यास होता है बेटा हमारा 2r, मतलब एक होता डी है, इसको हम 2r से दिखाते हैं, है ना। 2r, चलो 1 मिनट रुको, हम पूरा ही क्लियर कर देते हैं। ये d होता है, d बराबर क्या होता है? 2r होता है, ठीक है। एक और वर्ड यूज करें, एक वर्ड यूज होगा ऊंचाई। क्या यूज होगा? ऊंचाई यूज होगा, ऊंचाई। ऊंचाई को दिखाएंगे बेटा हम h से, है ना, h दिखा देते हैं। तो यहाँ पर कुछ वर्ड यूज होने वाले हैं। एक वर्ड आएगा हमारे पास आधार का व्यास। आधार का व्यास हो या कुछ भी हो, है तो व्यास ही। ऐसे आएगा आधार की परिधि। आधार की परिधि, तो परिधि होती है बेटा हमारी 2πr। क्या होती है? 2πr। बेटा आधार की परिधि हो या शेष की परिधि हो, परिधि होती है ये भी 2πr और ये भी क्या होती है? 2πr, है ना। एक और वर्ड यूज करेंगे आधार का क्षेत्रफल। क्या यूज करेंगे? आधार का क्षेत्रफल। तो वो होता है बेटा हमारा πr²। क्या होता है? आधार क्षेत्रफल होता है πr²। क्या होता है? πr²। एक और वर्ड यूज करेंगे बेटा हम बोलते हैं वक्र पृष्ठ। क्या बोलेंगे? वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ही बात है ना, वक्र पृष्ठ या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये होता है बेटा हमारा 2πrh। क्या होता है? 2πrh। h ऐसे कर लेते हैं हम ग्रेटर वाली, 2πrh। एक और वर्ड यूज करेंगे, इसे बोलेंगे हम आयतन। क्या बोलेंगे बेटा? इसे हम बोलेंगे आयतन, ठीक है। तो आयतन होता है बेटा हमारा πr²h, πr²h। तो बेटा पहचान क्या करनी है? अब हमारे पास पहचान क्या बची बेटा? त्रिज्या यहाँ पर कितनी बार है? एक बार। यहाँ भी त्रिज्या कितनी बार है बेटा? एक बार। और यहाँ भी त्रिज्या कितनी बार है बेटा? एक बार, है ना। इसका मतलब इन तीनों में से किसी का भी डेटा दिया जाए, जो दिया है वही हमारा आंसर बनेगा, है ना। लेकिन आधार के क्षेत्रफल की बात की जाए, आधार के क्षेत्रफल की बात की जाए तो त्रिज्या कितनी बार है बेटा? त्रिज्या है यहाँ पे 2 बार, है ना। लेकिन जब हम बात करें वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका मतलब है त्रिज्या को लिखना है एक बार और ऊंचाई को भी लिखना है एक बार, ठीक है। लेकिन यहीं पर अगर आयतन की बात करें तो आयतन में बेटा हमें क्या करना है? आयतन में लिखेंगे बेटा त्रिज्या को लिखेंगे हम 2 बार और ऊंचाई को लिखेंगे 1 बार। बस यही समझ में आ जाए कि कब किसे 1 बार और किसे 2 बार लगाना है। बड़े आराम से क्वेश्चन बन जाएंगे। बाकी संख्याओं से हमें कोई मतलब नहीं है, बाकी संख्याओं से हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे 2 आया, 2 से कोई मतलब नहीं है, 2π से कोई मतलब नहीं, यहाँ पाई से कोई मतलब नहीं है, 2π से कोई मतलब नहीं, पाई से कोई मतलब नहीं। बस ये देखो त्रिज्या को और ऊंचाई को 1 बार लगाना है या 2 बार लगाना है। कॉमन सेंस की बात कहें तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के अंदर त्रिज्या को 1 बार, ऊंचाई को 1 बार है, और आयतन के अंदर त्रिज्या को 2 बार और ऊंचाई को 1 बार है। बस ये समझना है। सेम डिक्टो कंडीशन काम करेगी सिलेंडर के अंदर, सेम यही डिक्टो कंडीशन काम करेगी बेटा सिलेंडर, सॉरी सिलेंडर इसे बोले शंकु के अंदर। शंकु जिसे बोलते कोन, शंकु जिसे क्या बोलते हैं बेटा? कोन। सिम डिक्टो कंडीशन काम करेगी किसमें? कोन में। ये होती है त्रिज्या, सी से यहां तक की दूरी, इसे बोलते हैं ऊंचाई h, ठीक है। और ये पूरा हो जाएगा हमारा यहां से लेके यहां तक की दूरी, ये पूरा व्यास d, ठीक है। तो सेम डिक्टो कंडीशन, जो कंडीशन इसमें काम करे सेम डिक्टो ही इसमें कंडीशन है कि भाई त्रिज्या को क्या माना है हमने? वही इसमें भी वही त्रिज्या है, इसमें भी वही फॉर्मेट है। इसमें त्रिज्या क्या है? त्रिज्या r है ना। व्यास क्या है बेटा? इसमें भी व्यास वही है जो कि यहाँ पे होता है। तो व्यास d बराबर कितना है? d बराबर बेटा 2r है, ठीक है। ऐसे एक और वर्ड यूज करेंगे आधार की परिधि।
है ना, आधार की परिधि, आधार की परिधि। तो आधार की परिधि क्या है बेटा, वो होती है हमारी 2 पाई आर होती है, 2 पाई आर। ऐसे एक और वर्ड यूज करें, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। तो आधार के क्षेत्रफल की बात करें तो बेटा वो होता है पाई आर स्क्वायर। कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। ऐसी बात करें बेटा, इसमें एक वर्ड यूज होगा आयतन, एक वर्ड यूज होगा इसमें आयतन। तो वो होता है बेटा हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो इसमें सिर्फ एक ही बात ध्यान देनी है बेटा, इसमें सिर्फ एक ही बात पर ध्यान देना है बेटा, वो ये है कि बेटा अगर त्रिज्या में यहाँ पर त्रिज्या एक बार, त्रिज्या कितनी बार बेटा, त्रिज्या यहाँ पर एक बार है, यहाँ भी त्रिज्या एक बार है, और आधारी परिधि में भी त्रिज्या कितनी बार है, एक बार। मतलब ये तीनों की तीनों कंडीशन सेम तरीके से काम करेंगी, है ना। लेकिन आधार के क्षेत्रफल की बात करें तो यहाँ पर त्रिज्या 2 बार लगेगी, और आयतन की बात करें तो आयतन में त्रिज्या लगेगी बेटा 2 बार और ऊंचाई लगेगी 1 बार। ये दोनों में सेम तरीके से, एक ही तरीके से काम करते हैं। इसी प्रकार से अब सारे के सारे क्वेश्चन बना पाए। अब देखते हैं क्वेश्चंस को फास्ट रूप से कि क्वेश्चन कैसे बनेंगे। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है हमारा, यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रम से 15% और 20% बढ़ा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। बेटा आ गया वही क्वेश्चन, लंबाई में वृद्धि की जा रही है 15% की वृद्धि। कितनी वृद्धि की जा रही है बेटा, 15% की वृद्धि। और चौड़ाई में बेटा वृद्धि की जा रही है कितनी, चौड़ाई में 20% की वृद्धि। तो बताओ क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। तो बताया था क्षेत्रफल में दोनों में सीधा सीधा करना है, दोनों को जोड़ लो बेटा। कितना हो गया 35, तो ये हो गया, और उसके बाद दोनों में गुणा करेंगे तो 300 बनेगा, और इसमें पीछे से 2 अंक पॉइंट आए, इसे भी जोड़ना है। तो टोटल 38% आएगा। कितना आएगा 38%, और प्लस का आ रहा है मतलब वृद्धि, तो 38% की वृद्धि होगी। एक दूसरे प्रकार से भी कर सकते हैं बेटा कि 15% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो तो होती है बेटा 3/20, मतलब 20 था और ये 3 बढ़ गया तो 23 हो गया। ऐसे 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है बेटा 1/5, मतलब 5 था और 5 से ये 1 बढ़ गया तो कितना हो गया 6 हो गया। यहाँ सॉल्व करेंगे, 2 से कट करेंगे 3 बार और 2 से कट करेंगे तो ये 10 बार, तो ये बना बेटा कितना 50 से बन गया 69। कितना बन गया 69। तो हम देख सकते हैं कि ये 19 बढ़ रहा है और कितने से 50 से बढ़ रहा है, इंटू 100 करेंगे, नहीं करेंगे इंटू 100, तो 50 से कट करेंगे 2 बार 19 दूनी कितना हो गया 38%। हम कह सकते हैं कि 38% की वृद्धि हो जाएगी। बाद वाला अधिक है तो कैसे दिखाएंगे, वृद्धि से। बाद वाला अधिक है तो कैसे दिखाएंगे, वृद्धि से। तो 38%। हम क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं और क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि एक आयत की प्रत्येक भुजा में 12% की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। बेटा एक वर्ड पकड़ो, भुजा में नहीं है, यहाँ लिखा प्रत्येक भुजा में। प्रत्येक भुजा में मतलब 2 प्रकार की भुजाएं होती हैं, एक लंबाई और चौड़ाई, और प्रत्येक भुजा में 12 की वृद्धि हो रही है। इसका मतलब लंबाई में भी 12% की वृद्धि होगी, है ना, और चौड़ाई में भी बेटा क्या होगी 12% की वृद्धि होगी। तो वृद्धि कितनी हो जाएगी, इन दोनों को जोड़ेंगे 24 और दोनों को गुणा करेंगे 144। गुणा में पीछे से 2 को पॉइंट लगाएं, इसे भी जोड़ दो तो ये होगा 25.44%। कितना 25.44% की वृद्धि हो जाएगी, है ना। 25.44% की क्या हो जाएगी वृद्धि। एक तो क्वेश्चन हम ऐसे कर सकते हैं, दूसरा फ्रैक्शन वैल्यू से भी कर सकते हैं कि 12% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है बेटा 3/25। कितना 3/25। वृद्धि करेंगे 25 से 3 बढ़ेगा 28, और फिर से 25 से 3 बढ़ेगा तो कितना आएगा 28 आएगा। सॉल्व करेंगे तो बनेगा बेटा ये 625 से बनेगा 784, है ना। आप यहाँ पे देखेंगे कितनी वृद्धि हो रही है, यहाँ देखें वृद्धि कितनी हो रही है बेटा, ये लगभग 59% की वृद्धि हो रही है। 4 में से 14 में 5 आएगा 9 और 7 में से 2 जाएगा, हाँ 59 की वृद्धि हो रही है। कितनी से बेटा 625 से, इंटू 100 भी तो लगाना है, इंटू 100 भी तो लगाना है। 25 से कट करेंगे 25 बार जाएगा, 25 से कट करेंगे 4 बार जाएगा, तो 59 चौके होते हैं बेटा 216। कितने होते हैं 216, और 216 में भाग देंगे 25 से, हमारा आंसर आ गया, हमारा आंसर आ चुका है 25 अट्ठे 200, पॉइंट लगाएंगे। कुछ बचा है कि 12% की वृद्धि, 12% की 25 से 28, 25 से 28, अरे भाई 159 है ना, 159 तो 159 चौके हो जाएंगे बेटा। 1 मिनट यहाँ कर लेते हैं।
159 था ना, इंटू 100, यहाँ कट करेंगे तो 4 बार आएगा और 159 इंटू 4 करना है, तो ये हो जाएगा हमारा 600, 4 में 36, 15 60, 60 और 3 63, 63 636 बटे कितना बना 25 बना, और 25 से भाग देने हमारा आंसर बन गया है। तो आंसर क्या बनेगा 25 से भाग दो, 25 दूनी 50, 13 बचे 136, 25 पंजे 125 है ना, तो बचा कितने पास हमारे पास 11 पॉइंट लगाएंगे तो ये हो जाएगा 110, 25 चौके 100, फिर से 25 चौके 100, तो यह 25.44% कितना बनेगा 25.44%। दोनों प्रकार से क्वेश्चन कर सकते हैं हम। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते बेटा। क्वेश्चन है हमारा अगला, एक माली अपने आयताकार बगीचे की लंबाई 40% बढ़ाकर और चौड़ाई 20% घटाकर क्षेत्रफल में वृद्धि करता है, तो नए बगीचे में क्षेत्रफल पुराने बगीचे के क्षेत्रफल से कितने प्रतिशत अधिक है। तो लंबाई में बेटा क्या कर दिया, लंबाई में उसने 40% बढ़ा दिया, लंबाई बढ़ा दी 40% है ना, लंबाई को 40% बढ़ा दिया और चौड़ाई में 20% घटा दिया। तो चौड़ाई कितनी घटा दी बेटा, चौड़ाई 20% घटा दी, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ा। तो आप बड़े आराम से कर सकते हैं, एक लिख लेते पुराना है ना और एक लिख लेते नया। पहले 100 हुआ करता होगा, तो अब कितना हो गया बेटा, ये 140 हो गया। ये पहले 80 100 हुआ करता होगा, तो अब कितना हो गया बेटा, ये अब ये हो गया बेटा कितना 80 है ना। इनका इंटू करने पे तो क्षेत्रफल बनेगा, यहाँ कंपेयर करते हैं, इसको सॉर्ट कर लो, इसी को सॉर्ट कर लो आराम से, डायरेक्ट भी कर सकते हैं जैसे अभी कर रहे थे वैसे भी कर सकते हैं। देखो पहले चलो अब ऐसे कराते हैं, 40 की वृद्धि और 20 की कमी, तो ओवरऑल सॉल्व करें तो ओवरऑल कितना है प्लस का 20 आएगा, लेकिन फिर दोनों को गुणा भी तो करना होता है, तो प्लस माइनस माइनस आएगा, माइनस का 800, पीछे दोनों को पॉइंट लगाएंगे, तो प्लस का 20 माइनस का 8 है, तो ओवरऑल कहेंगे प्लस का 12 आ रहा है, मतलब 12% की वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगा 12% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, अगर विस्तार से समझना है तो हम ऐसे कह सकते हैं 100 थी लंबाई अब 140 हो गई, या चौड़ाई पहले 100 थी अब 80 रह गई, तो क्या प्रभाव पड़ा। यहाँ पर डिटेल में चेक करें तो ये बनेगा बेटा 10,000, 100 का इंटू 100 में करें 10,000 बनेगा, कितना पहले क्षेत्र पर 10,000 होता होगा, अब कितना हो जाएगा 14 8 112, ये हो जाएगा बेटा 11,200। थोड़ा 10,000 से 11,200 हो रहा है, तो कितना बढ़ रहा है, हम कह सकते हैं कि 1,200 बढ़ रहा है, कितने से बढ़ रहा है बेटा 10,000 से, इंटू 100 भी तो करना है, तो ये 4 जीरो कट जाएंगे तो कितना आ रहा है बेटा 12% आ रहा है, तो हम कहते हैं 12% की वृद्धि हो रही है। क्या हो रहा है 12% की वृद्धि हो रही है। और आप सीधे सीधे फ्रैक्शन वैल्यू से भी जा सकते हैं कि भाई 40% की वृद्धि, 40 की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5, तो 5 से 2 बढ़ेगा 7 आएगा, और चौड़ाई 20% की घटी, मतलब 5 से 1 घट गया तो कितना 4 हो गया, यहाँ से कर लो सीधा सीधा 25 बना और ये बना 28 है ना, तो कितना हो गया बेटा 3 हमारा बढ़ गया, 25 से बढ़ा, आपको याद है 1/25 होता है 4% का मान, तो 3/25 12% का मान होगा नहीं होगा, कितना होगा 12%, तो 12% की वृद्धि, ऐसे कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा हमारा, यदि एक वर्ग की भुजा 25% बढ़ा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितने % बढ़ जाए। बताया था वर्ग में भुजा का स्क्वायर होता है, क्षेत्रफल पूछा है, तो 25% की वृद्धि को 2 बार लगाएंगे, 25% की वृद्धि कर दी गई तो फिर से 25 करनी पड़ेगी क्षेत्रफल के लिए, तो कुल मिला कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 50 है ना, और दोनों को गुणा करेंगे तो 625 बनेगा, इसमें पीछे से 2 को पॉइंट लगाने के बाद जोड़ देंगे, तो ये बन जाएगा 56.25% की क्या हो जाएगी बेटा 56.25% की वृद्धि हो जाएगी। हम एक दूसरे प्रकार से भी कर सकते हैं कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, 4 था और 4 से 1 भुजा बढ़ेगी 5, लेकिन क्षेत्रफल में भुजा 2 बार लगती है, तो 4 से 5 2 बार करेंगे तो ये बनेगा 16 से 25 बन रहा होगा, और यहाँ वृद्धि चेक करें तो 9 की वृद्धि हो रही है 16 पर हो रही है, इंटू करेंगे 100, बेटा 1/16 होता है 6 सही 1/4% का मान, तो 9/16 को जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 56 सही 1/4%, इसी को हम बोलते हैं 56.25%। क्या बोलते हैं 56.25%, इसी को बोलते हैं, तो 56.25% हमारा आंसर बन जाएगा। ऐसी क्वेश्चन है, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 70% कम कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितने % कम हो जाएगा। तो 70% की कमी हो रही है भुजा में, और वर्ग की बात है तो क्षेत्रफल में 2 बार लगता ही लगता, तो 17 सॉल्व करेंगे तो माइनस के 34 तो यही हो गए बेटा, और लेकिन दोनों का गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 17 का वर्ग 289 होता है, इसमें पीछे से 2 को पॉइंट लगाना, इसमें से घटा देंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा बेटा हमारा 31.11% की कमी, 31.11% की
क्या हो जाएगी बेटा, कमी हो जाएगी। हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, या फिर फ्रैक्शन वैल्यू से भी जा सकते हैं डिटेल से। हम डिटेल से भी जा सकते हैं कि 70% की फ्रैक्शन वैल्यू 17/100 होती है। कितनी होती है, 17/100 होती है। तो भाई 100 था और 100 से 17 बढ़ गया, सॉरी घट गया, है ना, कम घट गया, तो कितना रह गया, 83 रह गया। तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, थोड़ा लेंथी जाएगा इससे, क्वेश्चन इससे भी बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये बनेगा 10,000, कितना बनेगा बेटा ये 10,000 और 83 का स्क्वायर, है ना, ये आएगा हमारा लगभग 68-89 के अप्रोक्सीमेट, है ना। यहाँ पे जब सॉल्व कर रहे होंगे तो हमारा डेटा बनेगा, इसे घटाएंगे तो ये 3111, है ना। और पीछे से क्या करेंगे बेटा, 10,000 इंटू 100 भी तो करना है, तो 2 जीरो से 2 जीरो ये कट जाएंगे और 100 से भाग देंगे तो 31.11 आया, कितना 31.11% की क्या हो जाएगी, कमी। बाद वाला कम है ना बेटा, तो कमी आ जाएगी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा हमारा, यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल 19% कम हो जाता है तो वर्ग के विकर्ण कितने % कम हो जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल 19% कम हो रहा है, तो बेटा अब तो वहाँ विचार करना पड़ेगा, 19% क्षेत्रफल कम हो रहा है, तो ऐसा हमने कोई विचार नहीं किया था। तो बेटा 19% कब कम होगा, और ये कमी वाली बात है, मतलब 2 लगातार कमी करने के बाद 19% आना चाहिए। तो ऐसी कौन सी संख्या रख के देखें कि 2 बराबर संख्याओं को कम करने पर 19 आ जाए। क्योंकि वर्ग में भुजा के बारे में बोला जाए, किसके बारे में, या तो भुजा से बोल ले, या परिमाप से बोल ले, या फिर बेटा विकर्ण से बोल ले, कैसे बोल दे, विकर्ण से बोल ले। और बेटा क्षेत्रफल बोलते हैं तो इसी कंडीशन को 2 बार लगाते हैं, और 2 बार लगने के बाद ये आना चाहिए। तो ऐसा किस में होगा, ऑप्शन से जाएं, थोड़ा 15 के अगर सॉल्व करेंगे तो ये तो नहीं बनेगा, 10 से बन जाएगा। कैसे बनेगा, अगर 15 से हम सॉल्व करें तो 15 की कमी करेंगे, है ना, 15 की कमी करेंगे और फिर से 15 की कमी करेंगे, तो ये बनेगा बेटा 15 30, है ना। उसके बाद प्लस का बनेगा 2.25। अगर यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये बनने वाला है लगभग 27.75% की कमी, जो कि इसके बराबर नहीं है। ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 10 वाले में जाएंगे तो 10% की कमी होगी, फिर से 10% की कमी होगी, तो ओवरऑल 20 बनेगी, इंटू करने पर बनेगा प्लस का 100, और पीछे एक अंक पॉइंट यहाँ आएगा 19% की कमी। तो ये बी ऑप्शन हमारा काम कर रहा है। ऐसी करने ऑप्शन से चले जाएं, जल्दी हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है बेटा हमारा, एक वर्ग की भुजा को माप करते समय 2% की गलती हुई, तो बताइए वर्ग के क्षेत्रफल में कुल कितने % वृद्धि होगी, सॉरी कितने % का प्रभाव पड़ेगा। बड़ा प्रभाव कितना पड़ रहा है, 2% का पड़ रहा है ना। प्रभाव गलती क्या करे, 2% गलती से 2% की मिस्टेक होगी, मतलब वृद्धि होगी। तो ऐसे सेंस में देख लें 2% की वृद्धि ये हो रही है और 2% की फिर से वृद्धि हो रही है ना। हम कह सकते हैं 2% की त्रुटि यहाँ पे होगी, तो भुजा में अगर 2% की हुई है तो क्षेत्रफल में 2 बार होगी, 2% की फिर से 2% की। तो हम ऐसे देखें 2 और 2 कितना हो जाएगा बेटा 4, और गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 0.4, पीछे 2 को पॉइंट लगाते हैं तो टोटल हो जाएगा बेटा ये हो जाएगा 4.04% की गलती हो जाएगी, 4.04% की क्षेत्रफल में, है ना। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन है बेटा हमारा, यदि वर्ग की एक भुजा में 30% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। एक भुजा में बेटा 30% की वृद्धि की जा रही है, तो क्षेत्रफल में 2 बार लगाते हैं, तो 30 कितना हो जाएगा बेटा 30 तो ये हो गया 60, है ना। और दोनों को इंटू करेंगे ये बनेगा 900, और पीछे से 2 को पॉइंट लगाएंगे तो ये हो जाएगा टोटल 69%, कितना 69% की वृद्धि हो जाएगी, 69% की वृद्धि हो जाएगी। हम दूसरे प्रकार से भी कर सकते हैं कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 3/10 होती है, तो 10 से अगर बेटा 3 बढ़ाएं तो 13 आएगा, और यहाँ फिर से 10 से 3 बढ़ाएंगे तो 13 आएगा, तो ये हो जाएगा बेटा 100, और 100 से हो जाएगा 169। तो हम कह सकते हैं कि 69 बढ़ गया और 100 से बढ़ा, इंटू 100 भी तो लगाना है, इंटू 100 भी तो लगाना है, तो कहना 69% की वृद्धि, 69% की वृद्धि। बाद वाला अधिक है तो वृद्धि लगा देंगे, है ना। अगला क्वेश्चन है बेटा हमारा, यदि किसी घन की प्रत्येक किनारे में 10% बढ़ा दिया जाए तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेटा घन में क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 2 ही बार लगाएंगे, तो 10% की वृद्धि की जाए और क्षेत्रफल पूछा है तो इसी को 2 बार लाएंगे, 10 की वृद्धि फिर से 10 की वृद्धि, है ना। तो 10 कितना होगा बेटा 20, तो ये बना, और दोनों का इंटू करेंगे 100 बनेगा, और पीछे से 2 को पॉइंट लगाने को ये भी जोड़ेंगे तो टोटल 21% की वृद्धि होगी। कितनी होगी बेटा 21% की वृद्धि होगी, 21% की वृद्धि होगी। ठीक है, हम दूसरे प्रकार से भी कर सकते हैं कि 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 हो रही है और क्षेत्रफल में 2 वाला 10 से 1 बड़ा 11,
है ना, और फिर से 10 में से 1/11, तो टोटल बनना बेटा 100, और 100 से कितना बनना बेटा, ये बनना 121 बन रहा है। तो हम कह सकते हैं 21 की वृद्धि हो रही है, 100 से हो रही है, इंटू क्या लगाएंगे, इंटू 100 भी तो लगाएंगे। 100 से 100 कटेगा, कितना है 21% आ रहा है, तो 21% क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। और बाद वाला अधिक है तो वृद्धि 21% की वृद्धि। अगला प्रश्न है बेटा हमारा, अगला प्रश्न है यदि एक किसी वृत्त की त्रिज्या 10% बढ़ जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। बेटा वृत्त में क्षेत्रफल आएगा पाई आर स्क्वायर में, आर 2 बार लगाते हैं तो इस 10% की वृद्धि 2 बार करेंगे। 10 की वृद्धि फिर 10 की वृद्धि, सेम क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको लग रहा है बेटा 10 की वृद्धि फिर से 10 की वृद्धि, तो 10 और 10 कितना हो जाएगा बेटा 20 हो जाएगा, और दोनों का इंटू करेंगे 100 बनेगा, पीछे दोनों को परिणाम जोड़ देंगे तो 21% हो रहा है। सेम क्वेश्चन है तो ऐसा लग रहा है कि हम सीधे जल्दी कर दें, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। 21% की क्या हो जाएगी बेटा, वृद्धि हो जाएगी। अगला प्रश्न है यदि किसी वृत्त का व्यास 15% बढ़ जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत वृद्धि होगी। मतलब व्यास बढ़े या त्रिज्या बढ़े, परिधि बढ़े, बात तो एक ही है। क्षेत्रफल में 2 बार लगाएंगे, 15% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में 2 बार करेंगे, 15 की वृद्धि फिर से 15 की वृद्धि, तो टोटल हो जाएगा बेटा ये 30, कितना हो जाएगा 30, और दोनों का इंटू करेंगे तो 225 बनेगा, और पीछे दोनों का पॉइंट लगा इसे भी जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा 32.25%, कितना 32.25% की क्या हो जाएगी बेटा, वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 32.25% वृद्धि हो जाएगी। हम दूसरे प्रकार से भी कह सकते हैं कि 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/20 होती है, और वृद्धि कर रहे हैं तो 20 से 3 बढ़ेगा 23 होगा, लेकिन 2 बार लगाएंगे 20 से 23 और 20 से 23, यहाँ पर सॉल्व करें तो ये बनेगा 400, और ऐसे करेंगे तो ये बनेगा 529। यहाँ सॉल्व कर सकते हैं, 129 की वृद्धि हो रही है और 400 से हो रही है, कितने से 400 से, इंटू 100 भी तो करेंगे, 2 0 2 0 कट, 4 का भाग देंगे, 4 3 12, 4 दूनी 8, एक बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 4 दूनी 8, 4 5 20, 32.25% या 32 से 1/4%, है ना, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बेटा हमारा, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 23% की वृद्धि की जाती है उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। बेटा 23%, आपको लग रहा है सिंपल तरीके से कर लेंगे, 23 की वृद्धि की जा रही है, क्षेत्रफल पूछा है, 2 बार लगाएंगे तो 23 की वृद्धि फिर 23 कितना हो गया 46, है ना, लेकिन दोनों का इंटू भी करते हैं तो 529 बनेगा, और इसमें पीछे से 2 अंक का पॉइंट लगाने के बाद इसे भी जोड़ देंगे तो 46 5 कितना हो गया 51.29% हमारा आंसर बन जाएगा, बी ऑप्शन। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा हमारा, यदि किसी गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाती है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। बेटा त्रिज्या में 50% वृद्धि, क्षेत्रफल पूछा है, 2 बार लगाएंगे, कितनी बार 2 बार लगाएंगे, तो 50% की वृद्धि की जा रही है, और 50% की वृद्धि को 2 बार अगर लगाएंगे बेटा तो कितनी बार हो जाएगा बेटा, 50 की वृद्धि, 50 50 100 तो यही हो गया, लेकिन दोनों का इंटू भी तो करना है तो ये बनेगा 2500, इंटू में पीछे से 2 अंक का पॉइंट लगा के इसे भी जोड़ देते हैं तो टोटल हो जाएगी बेटा 125% की वृद्धि। टोटल कितनी हो जाएगी बेटा, 125% की वृद्धि हमारी टोटल हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है बेटा हमारा, यदि किसी गोले की त्रिज्या में 125% की वृद्धि कर दी जाती है तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। बेटा पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो हम 2 बार लगाते हैं, क्योंकि 4/3 ये होता है 4πr², तो r तो 2 ही बार है ना, इसे 2 बार लगाते हैं। 125% की वृद्धि की जा रही है और फिर से 125% की वृद्धि की जाएगी, तो हम क्या कर लेंगे बेटा, इसे सॉल्व करेंगे, 125 कितना होगा 250, तो यही हो गया, है ना, लेकिन इसका स्क्वायर भी तो करना है, 125 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, 125 का स्क्वायर लगभग हो जाएगा 625 इंटू 25, 15,625, 15,625, और पीछे से 2 को पॉइंट लगाएंगे, 156 ये बन रहा भाई, 2 को पॉइंट 156 ही बन रहा है, तो इन दोनों को जोड़ लेंगे, 250 156 को जोड़ रहे होंगे तो लगभग 406.25% कितना आएगा, 406.25%, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर कंफ्यूज हो तो आप दूसरे प्रकार से करो, 125 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 5/4, तो 4 से बेटा 5 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 2 बार बढ़ाना, 4 से 9, 4 से, तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये 16 बनेगा और ये बनेगा 81, है ना, तो हम यहाँ चेक कर सकते हैं कितना बढ़ गया। हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो वृद्धि हो रही है, यहाँ पर जो वृद्धि हो रही है वो हो रही है 65 की वृद्धि हो रही है, कितनी 65 की वृद्धि हो रही है, कितनी 16 से हो रही है, इंटू 100 भी तो लगाना है, इंटू 100 भी तो लगाना, 4 से कट करेंगे, 4 से कट करेंगे 4 बार, 4 से कट करेंगे 25 बार, है ना, और 25 का इंटू कर रहे होंगे 65 में, तो ये बन जाएगा बेटा हमारा 25 पंजे 125 कैरी हो गया हमारे पास, 12 25 के 150 और 12 ये हो गया 162, और इसमें भाग देंगे किसे बेटा 4 से, हमारा आंसर बन गया
4 चौके 16, 2 में जाएगा नहीं 0, 4 से के 24, एक बचेगा 1/4 को रखेगा 0.25 मतलब 406.25%। हमारा दोनों प्रकार से क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। क्वेश्चन है अगला हमारा, एक त्रिभुज के आधार में 30% बढ़ जाता है और उसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत बढ़ाई जा सकती है ताकि क्षेत्रफल 50 बढ़े। अब देखो ये आ गया 1/2 आधार इंटू क्षेत्रफल था फॉर्मूला, याद आ रहा है त्रिभुज का, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई बराबर क्या था, क्षेत्रफल था, है ना। यहाँ पर हमने किया था, तो हम ये देखिए आधार में वृद्धि कितनी और ऊंचाई में, वहीं क्षेत्रफल लगा लेंगे। आधार में वृद्धि कितनी, 30% की, मतलब 10 था और 10 से 3 बढ़ गया 13 हो गया। ऊंचाई में क्या था, ऊंचाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि कमी की जाए, मतलब इसी ऊंचाई रहने दीजिए, बाद में देखिए क्या होगा, ठीक है। क्षेत्रफल 50% बढ़ जाए, मतलब ये कितना था, ये क्षेत्रफल था हमारा 100 और क्षेत्रफल लिख लेते हैं 50% की फ्लेक्सिबल होती है, 1/2 मतलब 2 था और 2 से कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब बड़े आराम से सॉल्व करो, अगर यहाँ ऊंचाई के डेटा को सॉल्व करना चाहें तो ये 3/2 इंटू ये 13/10 उल्टा हो जाएगा तो 10/13 हो जाएगा, और 2 से काटेंगे 13 को 5 बार तो हम कह सकते हैं ये बन जाएगा 15/13। तो आप देखो कितना बढ़ रहा है, ये 2 बढ़ रहा है और 13 से बढ़ रहा है, इंटू 100 भी तो लगाएंगे तो ये 200/13 बने नहीं बनेगा, 200/13 बन रहा है। तो 13 से भाग देंगे तो हमारा बन जाएगा 13 एकम 13 बचेगा 7 70, 13 पंजे 65 और 5 बचा, पॉइंट लगाएंगे 50, 13 3 39, 11 बचेगा 110 और 13 8 104, लगभग 15.38% के आसपास हमारा जाएगा। एक दूसरे प्रकार से भी हम क्वेश्चन कह सकते हैं, दूसरे प्रकार से कैसे कि भाई आधार में बेटा जो वृद्धि कर रहे हैं ना वो सिर्फ 30% की वृद्धि कर रहे हैं, कितनी कर रहे हैं, आधार में वृद्धि कर रहे हैं 30 की, है ना। तो ये 130 होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 130 होना चाहिए, कितना होना चाहिए, सिर्फ 130 होना चाहिए, 30 की वृद्धि करें 130 होना चाहिए, लेकिन क्षेत्रफल कह रहा है कि 150 होना है, क्षेत्रफल कितना कर रहा है 150 होना है। अब देखो इस 130 वाले को 150 करना है तो 20 की वृद्धि हो रही है, और कितने से हो रही है बेटा, 130 से हो रही है, इंटू 100 भी तो करेंगे, तो बस यहीं से सॉल्व करेंगे, 0 0 कर 200 में भाग दे रहे होंगे 13 से, तो आपका आंसर बन जाएगा 15.38। आप ऐसे भी क्वेश्चन कर सकते हैं 15.38%। ऐसे अगर आपको तो ठीक है, नहीं आए तो आपको एक फॉर्मूले में जाना पड़ेगा कि भाई क्षेत्रफल के बारे में दिया है, ऊंचाई के बारे में पूछा है, जिसके सेंस में पूछा हो क्षेत्रफल के सेंस में सीधा सीधा लगाएंगे और बाकी सेंस को उल्टा लगाएंगे। बोला गया है कि आधार में 30% बढ़ जाता है, उसकी ऊंचाई का संबंध क्षेत्रफल से उल्टा होगा, इसको उल्टा लगाएंगे, मतलब 10 इधर और 13 इधर, और क्षेत्रफल वाले को सीधा लगाएंगे 50 की वृद्धि, 2 से 1 बढ़ेगा कितना आएगा 3, यहाँ सॉल्व करेंगे 2 से कटेगा ये जाएगा 5 बार, तो ये बनेगा 13 से 10, 13 से 10, तो कितनी कमी हो रही है बेटा 3 की, 2 से 5, 5 से 15, 15 आएगा ना भाई, कितना आएगा यहाँ पर आएगा बेटा 15, यहाँ पर आएगा 15। तो हम कह सकते हैं कि भाई 2 बढ़ रहा है 13 से बढ़ रहा है, इंटू 100 लगाएंगे इंटू 100 लगाएंगे तो यही तो बनेगा बेटा 15.38%। तो आप ऐसे भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगला प्रश्न है बेटा हमारा, एक संख्या में 25% वृद्धि की जाती है, बाद में 15% कमी की जाती है, तो शुद्ध वृद्धि है कमी, बेटा 25 की वृद्धि कर दी, 25% की बेटा हमने क्या कर दी, वृद्धि कर दी, उसके बाद 15% की कमी कर दी, तो क्या प्रभाव पड़ा, दोनों को जोड़ेंगे प्लस का 10 आएगा और दोनों का इंटू भी तो करना है, तो प्लस माइनस माइनस आएगा, 15 पंजे 75 कैरी 7, 15 दूनी 30 और 7 37 ही बन रहा है, और पीछे से दोनों को पॉइंट भी तो लगाना है, तो भी घटाएंगे तो ये बनेगा 6.25%, कितना आएगा 6.25%, वो भी प्लस का, मतलब 6.25% की वृद्धि हो जाएगी, है ना। हम दूसरे प्रकार से भी कह सकते हैं 25 की वृद्धि, 25% की वृद्धि, मतलब 1/4, तो 4 था और 1 बढ़ गया तो 5 हो गया, 15% की कमी, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 15% की कमी, मतलब 20 था और 20 से बेटा 3 कम हो गया तो 17 हो गया। सॉल्व करेंगे 5 से काटेंगे तो 4 बार जाएगा, ये 16 हुआ करता था अब 17 हो गया, तो कह सकते हैं 1 बढ़ रहा है 16 से, 1/16 किसका होता है बेटा, 1/16 होता है, 6 से 1/4%, इसको हम 6.25 भी बोल सकते हैं, 6.25% की वृद्धि, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है बेटा हमारा, एक संग्रहालय में प्रवेश शुल्क 25% कम करने पर संग्रहालय में आने वाली लोगों की संख्या 50% बढ़ जाती है, तो प्रवेश शुल्क के संग्रह में प्रतिशत वृद्धि या कमी, बेटा पहले 25% अगर हमने क्या कर दिया, टिकट का चार्ज 25% कम कर दिया, तो लोगों की संख्या में 50% की वृद्धि हो गई, तो टोटल पर क्या प्रभाव पड़ेगा हमें निकालना है। तो बेटा लग रहा है
दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस का 25 आएगा, है ना। फिर दोनों का इंटू भी तो करना है, इंटू करने तो 1250 बनेगा कि नहीं बनेगा, और पीछे से 2 को पॉइंट लगाएंगे, ये इंटू करेंगे तो माइनस का बनेगा बेटा, और 25 में 12.5 घटाएंगे तो ये बनेगा प्लस का 12.5। किसका बनेगा? प्लस का 12.5, मतलब 12.5% की वृद्धि हो जाएगी। दूसरे प्रकार से क्या है, 25% की कमी कर रहे हैं तो मतलब फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होती है, 4 से 1 कम करेंगे तो 3 आएगा, और ये 50% बढ़ रहा है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 होती है, मतलब 2 था और 1 बढ़ाएंगे तो 3 आएगा। यहाँ सॉल्व करेंगे 8 और ये बनेगा 9, तो आप कहेंगे 1 की वृद्धि हुई 8 से हुई, और 1/8 किसका होता है बेटा? 12.5% का होता है, मतलब 12.5% की क्या हो रही है बेटा? 12.5% की वृद्धि हो रही है ना। अगला क्वेश्चन है बेटा आपका, एक वस्तु की कीमत में 10% कम हो गई, वस्तु की कीमत 10% कम हो जाने पर लेकिन दैनिक बिक्री 20% बढ़ गई। कीमत हुई बेटा 10% कम, कीमत क्या हुई? कीमत में 10% की कमी हुई तो बिक्री में 20% की वृद्धि हो गई, तो ओवरऑल क्या प्रभाव पड़ा ये हमें निकालना है। तो प्लस का 10 आ रहा है ना, दोनों को जोड़ें +10, लेकिन गुणा करेंगे तो माइनस का 200 बनेगा, और पीछे से 2 को आप पॉइंट लगाएंगे तो ये प्लस का 8 बनेगा। कह सकते हैं 8% की वृद्धि हो जाएगी। दूसरे प्रकार से कह सकते हैं फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है, तो बेटा 10 थी और 1 की क्या होगी? कमी होगी, तो 9 रह गया, है ना। 20% बढ़ जाता है तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है बेटा 20% की 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है बेटा 1/5, मतलब 5 था और 1 बढ़ गया तो कितना हो गया बेटा? 6 हो गया, और 2 से कट करेंगे 3 बार, 2 से कट करेंगे तो ये 5 बार, 2 से कट करेंगे 5 बार, तो ये बना 25 से बन गया बेटा 27। कितना बन गया? 27। हम कह सकते हैं कि 2 की वृद्धि हो रही है 25 से हो रही है, इंटू क्या लगाएंगे? इंटू लगाएंगे 100, क्या लाएंगे? इंटू 100। 25 से काटेंगे 4 बार जाएगा, और 4 दूनी कितना हो गया? 8 हो गया। कितना हो गया? 8% की वृद्धि, तो 8% की वृद्धि ही आ रहा है हमारा आंसर, है ना। अगला क्वेश्चन है बेटा हमारा, चावल की कीमत में 20% की वृद्धि के कारण उपभोक्ता की खपत 5% कम हो जाती है। तो चावल की कीमत था, कीमत प्राइस इनटू कंजप्शन इक्वल एक्सपेंडिचर था, कीमत में 20% की वृद्धि हुई तो खपत में 5% की कमी होगी, तो बताइए इस खर्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ओवरऑल सॉल्व करें तो प्लस का तो 15 आ गया, और दोनों का इंटू करें तो इंटू में माइनस का 100 बनेगा, और पीछे से 2 को पॉइंट लगाएंगे। प्लस का 15 माइनस का 1 है तो प्लस का कितना बना? 14%। हम कह सकते हैं 14% की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है, ऐसे ही कर सकते हैं। या हम दूसरे प्रकार से भी कह सकते हैं कि 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 वृद्धि होगी तो 5 से कितना हो गया? 6, और उसके बाद 5% की कमी, 5% क्या है? 5% कम, मतलब फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20, कम हो रहा है तो 20 से 1 कम होगा तो 19 आएगा ना बेटा, और सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 100, और ये बनेगा 19 के 114। तो हम कह सकते हैं कि 14 की वृद्धि हो रही है ना, कितने से बेटा? 100 से हो रही है, इंटू 100 भी तो लगाएंगे, इंटू 100 भी तो लगाएंगे तो कितना आएगा बेटा? 14% क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, 14% क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। तो आज का आखिरी क्वेश्चन है बेटा ये हमारा, एक निश्चित शहर की जनसंख्या में पहले वर्ष 5% और दूसरे वर्ष 8% की वृद्धि होती है, तो जनसंख्या में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? ये हमें करना है बेटा आराम से, है ना। यदि ये क्लास सेशन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपना फीडबैक दें, ठीक है। और इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, एक बार राधे राधे।